हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे कक्षा 10 में अध्याय 5 समांतर श्रेणी, जिसका अंक भार है अपने पास एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम कुछ बात करते हैं सूचियों के बारे में। सूचियाँ लिस्ट होती है, उनके बारे में बात करते हैं। जो अपने पास फर्स्ट है, 3, 5, 7, 9। सेकंड है अपने पास 10, 7, 4, 1, -2। थर्ड है अपने पास 20, 40, 8, 2। और अपने पास फोर्थ है 3, 3, 3, 3। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं सूचियों के बारे में, तो सूचियाँ अपने पास दिख रही है अपने पास। तो इन सूचियों के बारे में पढ़ते थोड़ा सा। सूचियाँ होती क्या है? सूचियों में कोई संख्याएं होती है जो कोई अपने पास है। तो यहाँ देखें 1, 3, 5, 7, 9। यदि आपको कहा जाए कि आगे वाला पद क्या होगा तो क्या होगा 11, उसके बाद 13। तो ये कैसे आ रहा है अपने पास +2 से। आगे देखते हैं दूसरी वाली 10, 7, 4, 1, -2, -5, -8। तो ये किससे आए अपने पास -3 से। आगे देखते हैं 20, 14, 8, 2, -4, -10। तो ये किससे आया -6 से। आगे बात करते हैं 3, 3, 3, 3। तो क्या आएगी 3, 3। तो ये किससे आया +0 से। तो ये जो अपने पास +2, -3, -6, +0 करने से अपने पास सूचियों की आगे की संख्याएं आ रही है। तो ये जो संख्याएं हैं वो कहलाती है अपने पास निश्चित संख्या। क्या कहलाती है अपने पास? निश्चित संख्या। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अपने पास कि यहाँ निश्चित संख्या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। तो यहाँ अपने पास कंफर्म हो गया है कि निश्चित संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है या शून्य भी हो सकती है। तो हम बात करते हैं समांतर श्रेणी। इसको हम एपी भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये होता क्या है, इसकी परिभाषा देखें। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची होती है जिसके प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर पद में निश्चित संख्या पूर्व पद में जोड़ने से प्राप्त होती है। समांतर श्रेणी की सूची हो गई जिसके प्रत्येक पद कौन सा? प्रथम पद को छोड़कर निश्चित संख्या कौन सी मेरे पास? जो +2, -3, -6, 0 है। निश्चित संख्या किस में जोड़ेंगे हम? पूर्व पद में जोड़ने से प्राप्त होती है। तो यहाँ हम बात करेंगे पद, थोड़ा सा नाम आया है। पद क्या कहलाता है? इन सूचियों में जो संख्याएं हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। 1 पद, 2 पद, 3 पद, ठीक है। जितने पद की सूची होगी उतने क्या हो जाएगी? वो पद कहलाएगा। तो यहाँ अपने पास अब बात करते हैं निश्चित संख्या। अपने पास जो निश्चित संख्या है ये पिका क्या कहलाती है? सार्वय अंतर कहते हैं इसको। इसे किसे लिखते हैं? डी से।
निश्चित संख्या ही एपी का क्या कहलाता है, सार्वय अंतर। इसे किसे कहते हैं, डी से हम लिखते हैं। अब बात करते हैं परिमेत एपी या अपरिमेत एपी के बारे में। अपने पास एपी मिलेगी, जैसे एपी अपने पास 1, 4, 7, 10 फर्स्ट। सेकंड की बात करते हैं 3, 7, 11, 15 कंप्लीट। तो इसमें देखिए आप 1, 4, 7, 10 इनका अंतर क्या है, प्लस का 3, तो +3 है, अंतिम में अंतर है और सब में समान है, तो ये क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। और यदि एपी में आपके पास डैश डैश के आगे कोई अंतिम पद, लास्ट वाला पद जो दे रखा होता है, वो मान लेते हैं कोई पद अपने पास 28 है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास अंतिम पद या लास्ट पद दे रखा है, तो ये तो क्या कहलाएगी, परिमेत एपी कि अपने पास लिमिट हो गई है, इसकी परिमित हो गई है कि यहाँ से यहाँ तक ही इसका क्या है, प्रसार है, आगे इसको नहीं ले जा सकते हम, और ले जा सकते हैं तो अंतिम पद ये नहीं होगा। और बात करते हैं सेकंड की, तो 3, 7, 11, 15 आगे डैश डैश है, तो यहाँ आपको लास्ट पद नहीं दे रखा है, तो ये क्या कहलाएगी, परिमेत एपी कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ अपने पास परिमित और अपरिमित हो चुकी है। अब बात करते हैं एपी में या एपी का व्यापक रूप। तो एपी का व्यापक रूप ज्ञात करने से पहले अपने पास एपी है, एपी में क्या मिलेगी आपको, पद मिलेंगे, और पद कितने होंगे, गिनती नहीं है इनकी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इस प्रकार इनको लिखते चलेंगे। प्रथम पद को हम लिखेंगे ए, द्वितीय पद को लिखेंगे A2 और तृतीय पद को लिखेंगे A3। इस प्रकार आपके पास काउंटिंग इनकी बढ़ती जाएगी। तो व्यापक रूप के बारे में बात करें, तो देखें यहाँ पर, माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वय अंतर डी है, तब प्रथम पद ए हो जाएगा, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, चतुर्थ पद A4। तो प्रथम पद तो आपके पास हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि प्रथम पद क्या होता है, वैसा पहला ही पद होता है, उसमें सार्वंतर नहीं होता है। द्वितीय पद की बात करते हैं, वो कब प्राप्त होता था हमें, जब प्रथम पद में या पूर्व पद में सार्वंतर डी जोड़ने पर। तो द्वितीय पद का पूर्व पद कौन है, प्रथम पद। तो प्रथम पद का में डी जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें दूसरा पद या द्वितीय पद प्राप्त होगा। A3 की बात करते हैं, तो प्रथम में D प्लस डी, A प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो एक्चुअली में क्या हो गया, ये A प्लस डी, ये कितना हो गया, A प्लस डी और D 2D, A प्लस डी प्लस डी प्लस डी, तो A प्लस 3D कंप्लीट। यहाँ तक अपने पास प्रथम पद तो प्रथम रह जाएगा, ए रह जाएगा। इसके बाद बात करते हैं द्वितीय पद की, तो उसमें पूर्व पद में डी प्राप्त करने है, तो पूर्व पद क्या रहेगा, प्रथम पद रहेगा। प्रथम पद कितना था, ए, तो ए में पूर्व पद मतलब ए में डी जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, द्वितीय पद प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार पदों की संख्या बढ़ती गई और अपने पास अंतिम पद मानते हैं AN। हमें पद की काउंटिंग नहीं पता है, तो लास्ट पद को हमने क्या मान लिया, AN। तो N क्या प्राप्त होगा, लास्ट क्या हुआ कि अपने पास कंप्लीटली ये हो रहा है कि A प्लस डी, तो A2 आ रहा है, A3 में 2D आ रहा है, A4 4 आया यहाँ पर, तो यहाँ कितना आ रहा है 3।
तो मतलब डी एक कम होता है, जो पद पूछ रहे हैं उससे एक कम क्या होता है, डी होता है। तो यहाँ हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, ए। तो प्रथम पद में अब अपने पास पद की संख्या कितनी है, एन। एन से कितना कम होता है, एक, क्योंकि 4 से कम कितना था, 3, एक कम था। तो यहाँ ये जो कम आया वो किसके साथ आया है, डी के साथ। तो ये हो गया अंतिम पद। तो अपने पास एपी का अंतिम पद ए एन क्या प्राप्त हुआ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम ए एन डी या ए एन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पास एपी के बारे में सामान्य जानकारी। तो यहाँ हम कुछ अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, या एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको। एग्जाम्पल में देखा हमने, फर्स्ट है 6, 9, 12 और 15। ये है अपने पास एक एपी। क्या अपने पास एपी, इसमें ए व डी ज्ञात करना है। ए और डी क्या ज्ञात करना है, हमें डी ज्ञात करना है। तो डी कैसे ज्ञात करेंगे वो देखें। प्रथम पद आपके पास यहाँ कंप्लीटली दे रखा है। ए बराबर कितना हो जाएगा, 6, और डी बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6, ये D1। ठीक है, वो कितना हो गया, 3। मतलब आप दूसरे पद में से पहला देखो। हमें एपी क्या थी अपने पास, एपी प्रथम पद से दूसरा पद कैसे ज्ञात करते थे कि प्रथम पद में उसका सार्वंतर जोड़ देते हैं। तो कौन सा पद प्राप्त होता था हमें, दूसरा पद। यदि दूसरे में से हम सार्वंतर घटाते हैं तो कौन सा प्राप्त हो जाएगा, प्रथम पद ज्ञात हो जाएगा। तो इससे कहते हैं हम डी। तो ये आया इसका डी। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं एक बार। एपी में सार्वंतर ज्ञात करना, वो कैसे ज्ञात करते हैं। एपी के पद, एपी में क्या क्या होता है, ए, A2, A3, A4 अंतिम तक। अब हम इनको किस प्रकार लिख सकते हैं, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हो आप। और इसके साथ ही यदि डी ज्ञात करना हो आपको तो कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो यहाँ से भी देख सकते हो या यहाँ से, कि प्रथम पद कैसे ज्ञात करोगे, द्वितीय में से A2 माइनस A1, तो वो हो जाएगा D1। D2 की बात करते हैं तो A3 में से A2 लेस कर दो। D3 की बात करते हैं तो A4 माइनस A3। मतलब कि आपके पास जैसे जैसे एपी बन रही है उसके कोई भी पद ले लो पहले के अलावा। ये दूसरा लेते हैं तो उसमें से पहला घटा दो तो क्या मिल जाएगा, D1। इससे D2 मिलता है, इससे D3 मिलता है। इस प्रकार आप कोई सा भी डी ज्ञात कर सकते हैं। और डी आपके पास धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। ओके, तो यहाँ हमने डी ज्ञात करके देखा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि डी कैसे ज्ञात कर पाएंगे। इसके लिए देखें, अब एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया कि डी कैसे और ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास है -1, 1/4, 3/2 कंप्लीट। ये अपने पास क्या है, एक एपी। तो एपी का प्रथम पद उसको क्या लिखते हैं हम, ए लिखते हैं। तो प्रथम पद कितना है, -1। डी की बात करते हैं, सार्वंतर डी। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, A2 माइनस A1। तो यहाँ हम क्या करते हैं, तो 1/4 में से लेस कर दिया -1। तो लेस करेंगे तो 1/4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1/1। एलसीएम ले लो यहाँ पर, 4 और 1 का एलसीएम। 4 का डिवाइड 4 में किया तो 1 टाइम, 1 1 मल्टीप्लाई
1, 1 का 4 में डिवाइड किया तो 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो ये कितना हो गया 5/4। तो ये इसका डी आया है। कंप्लीट। अब आगे पढ़ते हैं एपी की जांच करना कि जो अपने पास दी गई सूची एपी समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए देखते हैं कैसे हम पता लगाएंगे कि समांतर श्रेणी इसकी है या नहीं। तो देखते हैं अपने पास एग्जाम्पल। समांतर श्रेणी की जांच करना है अभी इसके बारे में। एपी अपने पास सूची या लिस्ट या अपने पास पद दे रखी है कुछ इस प्रकार। प्रथम पद कितना दे रखा? प्रथम पद a1 = 2। द्वितीय पद कितना है? a2 = 5/2। तृतीय पद कितना दे रखा है? a3 = 3। और चतुर्थ पद या चौथा पद a4 = 7/2। अब बात करते हैं यहाँ सार व अंतर की, क्योंकि सार व अंतर या डी समान होगा तभी क्या कहलाएगी? वो एपी कहलाएगी। तो सार व अंतर हम बात करते हैं तो d1 = a2 - a1। a2 कितना है अपने पास? 5/2। a1 कितना है? 2। इसके बटे में 1 लगा लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। 2 1 का एलसीएम 2, 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 5 - 4 कितना हो गया? 1/2। तो यहाँ ये d1 आया है। अब एक और याद करते हैं d2, a3 - a2। a3 कितना है अपने पास? 3 - 5/2। 3 के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, यहाँ एलसीएम ले लिया, 2 आ जाएगा। 1 का डिवाइड 2 में 2 टाइम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, 6 में से या 6 में से 5 गए तो 1/2। तो यहाँ हमने देखा कि d1 और d2 की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2, 1/2। तो d1 और d2 क्या है यहाँ पर? इक्वल आ गए। यहाँ d1 बराबर d2, इसलिए दी गई सूची एपी है। तो यहाँ हमने एपी ज्ञात किया, इसके लिए कम से कम 2 सार व अंतर ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एपी के बारे में बात करवा रहा है। तो इसके लिए हम एपी इस प्रकार ज्ञात कर पा रहे हैं। अब कोई और क्वेश्चन, जैसे कोई एपी का कोई भी पद ज्ञात करवा सकता है हमसे। जैसे प्रश्नमाला आ गई अपने पास, या एक्सरसाइज 5.1। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एपी दे रखा है और एपी अपने पास 2, 7, 12 का 10वां पद याद करना। तो 10वां पद मतलब अपने पास जो एपी है उसमें पदों की संख्या कितनी हो गई? 10। कितनी हो गई? 10। लास्ट वाला पद ज्ञात करना है, उसको देखते हैं। तो इस एपी के अनुसार यहाँ हल लिखेंगे हम। तो हल क्या हुआ अपने पास? एपी 2, 7, 12 10वां पद, यहाँ a बराबर 2, d बराबर 7 - 2 = 5। और जो ये पद होता है लास्ट वाला पद, उसको किससे लिखा था हमने? n से। किससे लिखा था? n से। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो 10वां पद कैसे याद करेंगे? एक सिंपल तरीका अपनाएं हम। तो जैसे समझने के लिए केवल
तो यहाँ 2, 7, 12, अंतर कितना आया 5 का। तो आप आगे बढ़ेंगे तो 5 से 17, 5 से कितना हो जाएगा 22, 5 से कितना हो जाएगा 27, 5 से कितना हो जाएगा 32, 32 से कितना हो जाएगा 37, फिर 42, लास्ट 47, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये पद आना चाहिए, या ये होगा इसका 10वां पद इस एपी के लिए। तो ये 10वां पद, तो ये तो सिंपल तरीका है हमने समझने का, लेकिन इसको ज्ञात कैसे करते हैं वो देखें। हमने व्यापक रूप ज्ञात किया था 10वां पद या nवां पद कैसे ज्ञात करते थे, तो वहाँ n की जगह अपने पास कितना है 10। तो यहाँ अपने पास जो व्यापक रूप था वो क्या था, a n = a + n-1 × d। तो यहाँ n की वैल्यू, an की वैल्यू जो अंतिम पद है वही क्या है इसका, तो अंतिम पद कितना है, ये जो होता है वो पद की संख्या। तो कितनी है यहाँ पर 10, एक की जगह कितना है 2, n की जगह कितना है 10 - 1, d कितना है 5। 2 + 10 - 1 कितना हो गया 9, मल्टीप्लाई कितना हो गया 5, 2 प्लस कितना हो गया 45, तो ये कितना हो गया 47, दैट इज फाइंड। हमने जैसे पहले किया वो तो एक सिंप्लीफाई नोट कि हम ऐसे ज्ञात कर सकते थे केवल रफ के लिए कि कौन सा पद, ये सिंपल छोटे पद थे 10, आपको 100 पूछेगा तो कितना टाइम लगेगा, उसके पहले हम व्यापक रूप, तो यहाँ हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। कंप्लीट। एक अन्य उदाहरण लिखते हैं। जैसे अपने पास है एपी √2, 3√2, 5√2, इसमें हमें 18वां पद फाइंड करना है। कंप्लीट। अब 18वां पद देखे कैसे याद करते हैं। तो यहाँ जो एपी है अपने पास, उस एपी में प्रथम पद क्या है, वो हो गया ए। द्वितीय पद क्या है, तो प्रथम पद मान लिया हमने सारवंतर सी में, वो होता है डी। तो वो दूसरे पद में से पहला पद हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमें पास क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा। तो दोनों से आप रूट कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन कितना है √2, तो √2 कॉमन ले लिया तो बचा कितना 3, √2 में √2 का डिवाइड किया तो 1, तो यहाँ √2, 3 - 1 कितना हो गया 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2। तो ये अपने पास, तो इस n को आप राइट कर लें तथा n = 18। तो व्यापक पद an = a + n-1 × d। n कितना है 18, e कितना है अपने पास √2 प्लस n कितना था 18 - 1 और d कितना था 2√2। तो √2 प्लस कितना हो गया 17 मल्टीप्लाई 2√2, तो √2 प्लस 17 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये गुणा हो जाएगा। तो 17 × 2 34, 34 √2, ये √2 कितने टाइम है 34 टाइम, ये कितने टाइम है 1 टाइम, तो 1 और 34 कितना हो गया 35√2। तो ये इसका क्या आया है 18वां पद। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। ये तो था अपने पास जब पदों की संख्या में पूछी गई है, लेकिन अपने पास ये भी पूछ सकता है कि अंतिम पद हो और ये पूछे कि अंतिम पद कौन सा पद है। तो इसके लिए आपके पास एग्जाम्पल AP 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है। कंप्लीट। तो यहाँ अपने पास जो AP दे रखी है वो दे रखी है 21, 18, 15 में कौन सा पद -18 है। तो ये जो माइनस का कौन सा पद,
तो पदों की संख्या कितनी हो गई n। जो ये वाला पद है वो अपने पास लास्ट में क्या आया था, पद 18वां पद ही क्या था इसका अंतिम पद था, या ये वाला पद क्या था 18। तो ये जो है अपने पास ये क्या है, ये वैल्यू दे रखी है। तो ये किसकी वैल्यू आती है अपने पास, इसकी वैल्यू। और ये कितना होता है an। तो an को आपको दे रखा होता है यहाँ पर। यहाँ a बराबर 21, d बराबर 18 माइनस 21, तो कितना हो गया माइनस के 3, और an दिया हुआ है माइनस के 81। यहाँ n की वैल्यू कौन सा पद, मतलब पद की मतलब n ज्ञात करना है। तो n देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा हमें। अपने पास है व्यापक पद, वो कितना होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें या रख दें। तो an कितना है माइनस के 81, a कितना है 21, n कितना है अपने पास नहीं है, और d कितना है माइनस के 3। तो माइनस 81 प्लस का है यहाँ पर, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 21, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में कितना है माइनस के 3। तो देखें इसको, माइनस माइनस की संख्या क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, तो माइनस 102, n माइनस 1 और माइनस के 3। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के गुणा में, तो यहाँ गुणा से इधर प्लस की इधर आएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये बचा केवल इधर माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो 34। अब इसको बात करते हैं तो n माइनस 1, n की क्या है माइनस का 1 है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो n इजकल टू कितना आ गया 34 प्लस 1 इजकल टू 35। तो इस AP कौन सी 21, 18, 15, इसको आप चलाते जाओगे किससे -3 से लेस करते जाओगे, तो लास्ट में कितना आएगा माइनस के 81। तो माइनस 81 जो आएगा तो वहाँ पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी। तो ये है आपके पास AP में आपके लास्ट वाला पद दे रखा है, तो उसमें पूछ रहा है कि ये जो लास्ट वाला पद है वो कौन सा पद है जिससे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक और प्रश्न बात करते हैं इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं कि AP आपके पास है 5, 11, 17, 23 का कौन सा पद 301 है। देखते हैं यहाँ a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। तो ये कौन सा पद अपने पास an, वो कितना है 301। तो अपने पास व्यापक पद क्या होता है अपने पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 301, a की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू अपने पास नहीं है, और d की वैल्यू है 6 या 6। इसको हल करते हैं, प्लस का इधर क्या जाएगा माइनस, तो माइनस करते हैं इसमें से, तो कितना हो गया 296। तो ये और ये क्या है दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई गुणा में है, तो गुणा से इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये भाग में हो जाएगा इधर। अब आगे बात करते हैं इसका, इसमें भाग लेता है तो 4 टाइम कितना हुआ 96, 24 हो गया है, यहाँ से 5 लेस करेंगे तो 56। ये आया है यहाँ पर, तो इसको देखो माइनस का 1 इधर क्या जाएगा प्लस का 1, तो 49.33 प्लस 1 इक्वल टू n, तो ये हो गया 50.33 इक्वल टू n। या n इक्वल टू, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि पद की संख्या जो है वो किस में आई है पॉइंट में,
तो हम लिख सकते हैं यहाँ n का मान पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इसलिए AP का 301 कोई भी पद नहीं हो सकता। कंप्लीट। तो यहाँ हमने जैसे ही ज्ञात किया है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।